हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना को आप सबने देखा, किस तरह से सैकड़ों लोगों की जान उस पूरी की पूरी घटना में गई। और ऐसे बहुत सारे प्लेन क्रैश होते रहते हैं। ऐसे काफ़ी भयावह जो इमेजेस हैं वो आप सब लोगों ने देखे होंगे। लेकिन एक जो तकनीकी है, इसी बीच में एक तकनीकी के बारे में बात करी जा रही है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, ये प्लेन जस्ट फॉर एग्जांपल मानो कि पायलट को लगता है कि ये प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ये क्रैश होने वाला है। तो अब इस तकनीकी के माध्यम से इसे क्रैश होने से या फिर जो पैसेंजर्स इसके अंदर हैं उन सब की जान बचाई जा सकती है। ऐसे कुछ मॉडल्स निकल के आ रहे हैं, ऐसी कुछ रिसर्च निकल के आ रही हैं। 3 साल के अथक प्रयासों के बाद और ये जो सभी मेहनतें उन मेहनतों के बाद अभी कुछ रिसर्चर्स ने इन सभी चीज़ों को निकाला। आप यहाँ पर अगर इमेज देख पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एंटायर प्लेन, पूरा प्लेन अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि ये पूरा प्लेन अभी पूरा का पूरा क्रैश होने वाला है, तो दरअसल इसके अंदर जो एक इस प्रकार का ट्यूब लगेगा, यानी कि ये पूरी जो संरचना है पूरी की पूरी प्लेन की, और ये जो मेन ट्यूब जहां पर एग्जैक्टली यात्री बैठते हैं, इस प्लेन को, इस डिजाइन को इस तरह से बनाया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है कि प्लेन क्रैश हो सकता है या फिर प्लेन क्रैश होता दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पायलट इस पूरे के पूरे ये जो ट्यूब है जिसमें सभी यात्री बैठे हैं, इसको प्लेन से अलग कर सकता है। और साथ ही साथ ये जो ट्यूब आप देख पा रहे हैं, इसमें दरअसल कुछ पैराशूट्स लगे होंगे, इसमें कुछ रबड़ की कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगे होंगे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो पैराशूट यानी कि अगर जमीन पे आ रहा है तो फिर धीरे धीरे ये गिरे। साथ ही साथ अगर मान लो पानी के ऊपर ये जब निकल के आ रहा है, बाहर निकल के आ रहा है, तो फिर ये तैरे, यानी कि ट्यूब लगे होंगे इसमें, सो दैट ये डूबे ना। अब क्या है ये रिसर्च और क्या होगा, किसके द्वारा करी गई है 3 साल के प्रयास, और पहले कब इसको प्रेजेंट करा गया था, और जब ऐसी क्रैश की घटनाएं आ रही हैं तो इसके बारे में इतनी ज्यादा बातचीत क्यों हो रही है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखेंगे इमरजेंसी में प्लेन से अलग हो जाएगा पैसेंजर कैबिन, यूक्रेनी इंजीनियरों का डिजाइन फिर से वायरल, बच सकेगी हजारों लोगों की जान। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, और ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी ना। अब जब अहमदाबाद की ऐसी घटना हुई, जैसे मैंने अभी आपको अहमदाबाद का रेफरेंस बताया, तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो पूरा हुआ था, उस प्लेन क्रैश के बाद में हमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं, एक तो डाउटफुल, फिर जांचें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा कड़ी हो गई। तो आपने ऐसे ऐसी भी बहुत सारी न्यूज़ को देखा होगा कि अलग अलग टेक्निकल इश्यूज या फिर सेफ्टी रीजंस की वजह से बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स रद्द भी हो रही हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही हैं, ऐसे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के रीजंस को यहाँ पर देखते हुए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, काफ़ी लोगों की जान इसके द्वारा बचाई जा सकती है। आइए अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या ये मॉडल है, क्या ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। दरअसल हम जानते हैं ये क्रैश होता है और 250 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये क्यों हुआ? ये जो प्लेन था जब इसने टेक ऑफ करा, तो इस प्लेन में लगभग हमारा 1.25 लाख मीटर जो फ्यूल है, सॉरी लीटर जो फ्यूल है, वो फ्यूल इसमें भरा हुआ था। जिससे जब ये क्रैश हुआ, इसमें आग लगी, तो इसमें जबरदस्त विस्फोट हमें देखने को मिलता है। अब यूक्रेन के एक एरोस्पेस इंजीनियर तातारेंको व्लादिमीर निकोलाएविच, ये इनका नाम है। इन्होंने प्लेन का एक ऐसा डिजाइन बनाया है, एक ऐसा डिजाइन तैयार किया है जिसमें इमरजेंसी की कंडीशन में पैसेंजर कैबिन को विमान से अलग किया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया था, ये इस तरह से जो पूरा कैबिन था, इस पूरे के पूरे कैबिन को बचाया जा सकता है। ये इंजन वाला ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो तातारेंको थे, इन्होंने इस डिजाइन को 3 साल से ज्यादा मेहनत के बाद में इस पूरे के पूरे डिजाइन को उनके द्वारा बनाया गया है। 2016 में जनता के सामने इस पूरे डिजाइन को यहाँ पर पेश करा गया था, और अभी ऐसे प्लेन क्रैश हुए हैं तो उसके बाद इसकी जो न्यूज़ हैं वो और ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट तैयार किया है जिसमें पैसेंजर कैबिन डिटेचेबल है। जैसा मैंने बताया कि ये जो पूरा का पूरा कैबिन है, लोग यहीं पर बैठते हैं पीछे, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो इस कैबिन को छोड़ा जा सकता है, इसको इवैक्यूएट कराया जा सकता है। उसके बाद पैराशूट्स और जो ट्यूब है उनके माध्यम से नीचे लैंड करेगा। इसके मुताबिक जो टेक ऑफ, उड़ान के दौरान या फिर लैंडिंग के वक्त प्लेन में अगर कोई इमरजेंसी आए तो पैसेंजर कैबिन अलग हो जाएगा। ये जो पूरा मॉडल है, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। अब होगा क्या, जैसे मैंने बताया कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ऊपर से अगर डायरेक्टली गिरता है तो अपने आप में ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इस ऊपर से ये धीमी गति में आए, सो दैट कोई भी अनहोनी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए इसमें पैराशूट्स लगे होंगे। इसमें पैसेंजर कैबिन में एक पैराशूट लगा होता है, तो अपने आप ये खुल जाएगा और पैसेंजर कैबिन धीरे धीरे फिर नीचे आने लगेगा। अगर ये पानी में गिरा तो फिर इसमें इन्फ्लेटर जो ट्यूब है वो लगे होंगे, इससे ये तैरता रहेगा, और पैसेंजर के सामान के लिए भी जो प्लेन में विशेष व्यवस्था जो है यहाँ पर करी जाएगी। चलो सामान का तो ऊपर नीचे ये भी है कि चलो सामान का तो ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन लोगों की जो जान है वो इंपॉर्टेंट है, अगर वो बचनी चाहिए, वो प्रायोरिटी में होना चाहिए। अब ये जो कैबिन है इसकी क्या खास विशेषताएं रहेंगी जिसको डिजाइन करा गया है यहाँ पे, तो ये कैबिन दरअसल काफी हल्का होगा, मजबूत बना हुआ होगा, जिस टेक्नोलॉजी से इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है।
ये एरोस्पेस इंजीनियर तातारेंको व्लादिमीर निकोलविच, उनका ये तर्क है कि ह्यूमन एरर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, जिस भी ह्यूमन एरर की वजह से, मल्टीपल रीजंस की वजह से जो प्लेन क्रैश करते हैं उनको नहीं रोक सकते। बट अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उन कंडीशन से बचने के लिए कुछ इंतजाम तो कर सकते हैं। वही तर्क उनके यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो केबिन है ये केवलर और कार्बन फाइबर इनसे बनेगा। ये दरअसल ऐसी सामग्री होती है जो कि बहुत हल्की होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होती है, मजबूत बहुत ज्यादा होती है। जो हल्का तो होगा ही लेकिन काफी ज्यादा मजबूत भी हमें आते देखने को मिल रहा होगा। अब इस डिजाइन ने एक नई बहस छेड़ दी है कि विमानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए या फिर नहीं। कुछ लोग इसके तर्क में पक्ष दे रहे हैं, कुछ लोग इसके तर्क में यानी कि कुछ लोग इसके विपक्ष में तर्क दे रहे हैं। तुम देखेंगे डिजाइन के आलोचकों का मानना है कि अलग हुए कैबिन को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पहाड़ों, आबादी या फिर जंगलों में भी गिर सकता है। भाई कंट्रोलर तो कुछ होगा नहीं, बस पैराशूट ही तो लगा, अब जहां खुलेगा वहीं गिरेगा। मान लो वो आवासीय क्षेत्र भी हो सकता है, कहीं जंगल भी हो सकता है, कोई ज्वालामुखी भी हो सकता है। हाल फिलहाल में आपने अगर एक न्यूज़ देखी होगी तो कि एक फ्लाइट जा रही थी, शायद कहीं, मुझे कंट्री का एग्जैक्टली नहीं पता, इंडिया से फ्लाइट जा रही थी इंडोनेशिया के ऊपर, वहां पर एक ज्वालामुखी फटा इसलिए उसको वापस आना पड़ गया। तो ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है जो और डेंजर कंडीशन हो उनके ऊपर वो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई इंजन लगा हुआ होगा। तो एक ये समस्या है। कुछ लोग पायलट की चिंता नहीं करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ अब इसमें जो इसके पक्ष और विपक्ष के जो और बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में, जो कुछ बचे हुए बिंदु हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी यूपीएससी सीएससी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में। अनअकैडमी आप सबके लिए लेके आया है 50% तक का ऑफर। साथ ही साथ जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं 6 महीने तक का आपको जो फ्री एक्सटेंशन है वो आपको मिलता है यहाँ पर। ये ऑफर 22,999 से शुरू हो रहा है। इसमें आपको देखेंगे तो जीएस पूरा होगा, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सभी जो बैचेज हैं उनकी एक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए जो ऑफर्स हैं हमारे आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप देखेंगे शुभ 50 कोड अगर आप लगाते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को लगता है। ठीक है। साथ ही साथ shishodhya.subham@unacademy.com ये मेरा मेल है, आप डायरेक्टली मुझे यहाँ से रीच आउट कर सकते हैं ना। बैचेस के बारे में बात करें तो 2027 के लिए आगाज बैच है, हिंदी के लिए संभव बैच है, इंग्लिश बैच है और बाइलिंगुअल बैच है। आप किसी भी, सारे के सारे बैच लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही रैंकर सक्सेस प्रोग्राम, इसके बारे में हम बात करें तो केवल ₹1 में आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो टॉपर्स हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, ऑलरेडी जो सक्सेस हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन में, वो लोग आपको लाइव क्वेश्चन एंड आंसर आप कर सकते हैं उनके साथ में। जीएस 1 एंड 4 के लिए वो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्योंकि ये मार्किंग में या फिर जो स्कोर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे की स्ट्रेटेजी बताएंगे। स्पेशल क्लासेस देंगे आपको ऑप्शनल पे, और 15 से ज़्यादा जो लाइव क्लासेस हैं वो ज़्यादा लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। नाउ बैक टू द पॉइंट, हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। हम देखें कई समर्थक इसे बेहतरीन डिजाइन बता रहे हैं और इसके लिए अधिक मूल्य के जो टिकट हैं वो खरीदने के लिए भी वो राजी हैं। सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है या फिर जिसको, जिनको जान प्यारी है, वो अपना आराम से ऐसा कर सकते हैं कि भले ही टिकट का पैसा ज्यादा हो लेकिन सेफ्टी की जो फीलिंग है वो होनी चाहिए। ये डिजाइन कितना प्रैक्टिकल होगा ये भविष्य में पता चल पाएगा, और इसका निर्माण पहले से ही ऑलरेडी एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी पहले से, जैसे बोइंग जैसी कंपनी हम उनके ऊपर निर्भर है, हालांकि वो भी बनाएंगी, तब भी अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो पैसा तो सब कस्टमर की जेब पे ही आएगा। ऐसे में अगर इस सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया तो कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है डेफिनेटली। अब ये जो टाटा रैंक है उन्होंने अपने डिजाइन का रियल जो प्रोटोटाइप है वो बनाने के लिए इन्वेस्टर की तलाश शुरू कर दी है कि इनको कोई इन्वेस्टर मिले, क्योंकि पैसे की जरूरत है ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो ऐसे इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं सो दैट इस टेक्नोलॉजी को वो इंप्लीमेंट कर पाए। लेकिन एयरबस या फिर बोइंग जो मेन कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट्स का डिजाइन करती हैं, वो जो बड़ी कंपनी है वो इसके शामिल होने की संभावना कम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं कि जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो एक छोटे छोटे एक जो मुनाफे हैं उनके लिए भी काफी जो बचत करने की जो उनकी प्रैक्टिस है वैसी हमें देखने को मिलती हैं। टाटा रैंको का कहना है कि वो पायलट के लिए भी कुछ जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो आगे वाला जो एरिया है वो तो अलग रह जाएगा, पीछे वाला एरिया अलग होगा, ये वाला जो एरिया था ये अलग होगा। तो वो पायलट के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं, और डेफिनेटली अगर कोई ऐसी तकनीकी आती है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, तो मुझे तो लगता है कि यस, महंगी भले ही हो सकती है, लेकिन ये जो लोगों का जो एक अमूल्य जीवन है उस जीवन को बचाने में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पूरे विश्व स्तर पर ये तो समस्याएं वैश्विक समस्याएं हैं, तो सभी को कॉपरेशन के माध्यम से ऐसे कुछ नवाचार आते हैं, तो ऐसे नवाचारों को सपोर्ट करके लोगों की जान को बचाने के लिए कुछ, क्योंकि बिना हवाई यात्रा के पॉसिबल नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि आप एकदम जल और थल की यात्रा से काम चलाएं। वायु मार्ग सबसे सेफ और सबसे फास्ट माना जाता है, इसके बिना काम चल नहीं सकता, और ऐसे क्रैशेस होंगे तो जनता का एक जो भरोसा है, जनता की एक जो एक भय है वो भी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसी जो अगर टेक्नोलॉजी आती है तो उनमें सभी को साथ रह के, सभी को शामिल होकर एक जो सपोर्ट है वो सपोर्ट डेफिनेटली लोगों को यहाँ पर करना चाहिए। आपका क्या मानना है, टेक्नोलॉजी कैसी है या फिर ये लागू होना चाहिए या फिर नहीं, जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।